पेसमेकर इरोड हो गया, इसका घर बड़े हाथ में पकड़ के लेकर आए थे पेसमेकर। बस पड़ी हुई थी, इन्फेक्शन के काउंट 20,000 थे। तो इसमें यूजली क्या किया जाता है, पहले ये निकाला जाता है, क्योंकि पस एनीवेयर ये है तो एक फॉरेन बॉडी, अगर ये इन्फेक्ट हो गई तो आपको निकालना है और टेम्पररी पेसमेकर डालना है। 6 से 7 दिन लगते हैं इसको घाव भरने में, फिर आप दूसरी जगह पेसमेकर करते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टोटल 1,30,000 में किया। इसमें मैं ये बोलूँगा हमने हॉस्पिटल ने कमाया नहीं, लेकिन जो पेसमेकर की कीमत की दवाइयाँ था वो लागत मिल गया। तो अगेन पैसे मैं हॉस्पिटल ने डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं कमाया, बट उसकी अपनी जेब से भी नहीं खर्चा करता। पेसमेकर खरीदा जाता है, लगाया जाता है। ये पेशेंट है, इसका ये पेसमेकर अपने हाथ में पकड़ के लेके घूम रहा था। ये तो हो गया ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा। तो ये पैसे का भाव की वजह से वापस मिल गया। दूसरा एक पेज जो आप दिखा रहे थे, उसको फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में उसको कुछ 6-7 लाख का खर्चा पता है हमारे यहाँ उसका तकरीबन। ये पेशेंट की वो शायद तो हमारा यहाँ उसका खर्चा है तकरीबन 2.25 लाख पौने 2 लाख रुपये। आवाज सुनो, होली के आसपास का है। हाँ वो बेटा होली खेल के आया था। टोटल 7-8 लाख। ये तो कैश ये 20% हार्ट कंपनी की, यहाँ ये फिगर गया था 1.5 करोड़ का। तो बेसिकली ये हाईलाइट करना चाह रहे थे कि पैसे का अभाव का मतलब ये नहीं कि हमने फ्री में इलाज कर दिया। बड़े मतलब हमारे यहाँ फैसिलिटीज बड़े हॉस्पिटल जैसी ही है, चाहे वो कहते हैं वो दिल्ली एनसीआर पहले कहता है, इसमें लीस्ट वेरिएशन है जब कंपनी की हिमाचल। तो फैसिलिटीज वही, बट ये है कि यहाँ हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, बिना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। पेशेंट पुअर है, और मेरा पर्सनल मानना है कि आप 1 रुपया डिपॉजिट बिना किए अगर पेशेंट का इलाज करोगे तो 100 में से 99 देके जाते हैं, सिर्फ एक ही होता है जो नहीं देके जाएगा, पैसा देके जाता है। तो आप बड़े जैसे आप बोलो पहले 50,000 जमा करो तो बाकी वो नहीं पॉलिसी, तो पैसे का भाव में ट्रीटमेंट नहीं। तो ये हाईलाइट करना जो हो सकता है। आपने कहा कि पैसे का भाव में इलाज नहीं रुकेगा, इलाज होगा। मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया 1,30,000। आपकी बात पूरी हो गई। अच्छा, हीट स्ट्रोक के ऊपर अब पिछले कुछ दिनों में कुछ पेशेंट देखे जो कार्डियक पेशेंट बिल्कुल स्टेबल चल रहे थे। किसी एज के ग्रुप के? देखिए मेजॉरिटी कार्डियक पेशेंट एंटर की होते हैं जी, मेजॉरिटी कार्डियक पेशेंट एंटर की होते हैं। अमूमन ये माना जाता है कि हार्ट की बीमारी 60 के बाद आती है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह और डीजनरेटिव चेंजेस। पर आज के दिनों में स्पेशली आफ्टर कोविड एंड कोविड वैक्सीनेशन हम तो यंग पेशेंट भी देख रहे हैं 20-20 साल के हार्ट अटैक होते हैं, 25-25 साल के। तो वो धारणा खत्म हो गई है। नहीं तो आज से 10 साल पहले अगर 35 साल या 40 साल का मेल आता था, डॉक्टर की छाती में दर्द होता था, तो 40 साल की उम्र की बीमारी नहीं है, 60-70 साल की उम्र की बीमारी, बट वो धारणा खत्म हो गई है एक वजह में। तो ये देखा है कि कार्डियक पेशेंट्स जो स्टेबल चल रहे थे वो गर्मियों में थोड़े डिटेरियोरेट और उनको आना पड़ा। आप पूछ सकते हो उसका कारण क्या है। जैसे कार्डियक पेशेंट में कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस, पेशाब ज़्यादा आता है, तो उससे क्या होता है शरीर से पानी की कमी होती है, और गर्मियों में वैसे भी पानी की कमी होती है, इंक्रीज स्वेटिंग होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिससे धड़कन का बढ़ना, कम हो जाना, मिस होना, या फिर जब धड़कन बढ़ती है, खून गाढ़ा हो गया तो हार्ट पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, हार्ट फेल करता है, हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं डायरेक्ट हीट को अवॉइड करो। अगर आपको जाना भी है तो पतले सूतीदार कपड़े पहनो, टोपी लगा लो, घर से पानी पी के जाओ, थोड़े थोड़े में पानी पीते रहो, इलेक्ट्रोल वाला पानी पियो। और आपको अगर कार्डियक ट्रीटमेंट चल रहा है तो अपने डॉक्टर के पास जाओ कि कुछ दवाइयाँ एडजस्ट करनी। जैसे ये डायबिटिक्स है, हम गर्मियों में कम कर देते हैं, सर्दियों में बढ़ाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो पसीना आता है, उससे भी पानी शरीर से पानी निकलता है, तो डोज डॉक्टर कम कर दे। जैसे कई बार भी होता है हम दवा लिख के देते हैं फॉर
2 months, तो मरीज मान के चलता तो यही चलेगी, वो आता ही नहीं। तो गर्मी हो तो एक बार जाओ अपनी दवाई एडजस्ट करवाओ, KFT देखें, इलेक्ट्रोलाइट देखें, ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं वो लें। कोई भी सिम्टम हो आए। अब मेरे पास एक पेशेंट आया था कि मैं चक्कर खा के गिर गया, उसको हम बोलते हैं कि और लोगों ने उठाया 5 सेकंड में, उसका ब्लड प्रेशर 70 था। तो गर्मियों में हीट स्ट्रोक के चलते जब फ्लूइड लॉस होता है तो BP कम होता है, चक्कर आते हैं, तो ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक बार अगर आप कार्डियक पेशेंट हो तो एक बार आके अपनी दवाइयाँ जरूर आप एडजस्ट कराओ, कोई सिम्टम उसको इग्नोर ना करो। और अगर आपको व्यायाम भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है तो धूप में ना करो, जब मौसम सुहाना हो, शाम के समय जैसे लोग वॉक करते हैं उस समय करें। जैसे गर्मियों सर्दियों में ब्लड प्रेशर सुकड़ती है, गर्मियों में फैलती है तो उससे BP कम होता है, इसको हम बोलते हैं वासोडाइलेटेशन। सर कितनी संख्या आ गई होगी अब तक ऐसे मरीजों की जो गर्मी के कारण जो है हार्ट अटैक आ रहे हैं या गर्मी के कारण इमरजेंसी में यहाँ पर पहुंच रहे हैं? देखो मैंने हार्ट अटैक वाले पेशेंट तो कम देखे, लेकिन जितने मेरे पुराने कार्डियक पेशेंट थे, अगर मान लो 15 थे तो 6-7 तो आ गए हैं कि कुछ सिम्टम सिम्टम स्टेबल चल रहे थे। मैंने बुलाया कि मेरे पास था, लेकिन पहले आगे डॉक्टर दिक्कत हो रही इसलिए आगे दिक्कत। तो वही जैसे कहते हैं ना कि अपनी दवाइयाँ में एडजस्टमेंट, तो ये गर्मी का प्रभाव। वो कौन से लोग थे जो यूजली फील्ड में काम कर रहे हैं, कांस्टेबल जब कोई मैकेनिक धूप में काम कर रहा है, तो वो पेशेंट तो समझ में आया कि इनको क्यों बुलाया, तो मैंने बात है इनको पहले ही आना पड़ गया। तो सब एक इसमें अभी आपने बात करी जैसे कोविड वाली की, तो वो उस तरीके के केस बहुत आ रहे हैं कि 20 साल के बच्चे को हो गया, 25 साल 30 साल के को, तो वो उस तरीके के यदि कोई परेशानी किसी को आती है तो उसका इमीडिएट क्या उसको हेल्प दी जाए कि वो बचाव हो जाए? सबसे पहले तो आपको सिम्टम हो तो हॉस्पिटल पहुंचना, ECG करना। जैसे जो बलून जी बता रहे थे डोर टू बलून टाइप, नहीं सिम्टम जिसमें है ही नहीं कोई पहले से, सडन उसको हार्ट अटैक आया, सिम्टम तो हुआ, उसको पहले से कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उस समय तो छाती में दर्द हुआ, भारीपन लगा, जकड़न लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, छाती में दर्द के मुख्य 4-5 कारण होते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ जो सबसे कम खतरनाक होते हैं, गैस्ट्राइटिस, कैल्शियम की कमी, विटामिन D की कमी, मस्कुलर पेन। इन चारों से मरीज मरता नहीं। छाती हार्ट अटैक से मरीज मरता, और एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, जलन, ये हार्ट अटैक का एक लक्षण है। इतने सालों में मेरा एक्सपीरियंस हो गया है कि पेशेंट को छाती में भारीपन हुआ, जलन हुआ, घर वाले यूं मिला रहे थे। कई बार तो हमने देखा डॉक्टर मिस करते हैं, हाँ वो गैस समझ के। अब जो मिनट विथ मसल का कंसेप्ट है वो ये है कि अगर मान लो आपके हाथ की नस बंद हुई, अब आप उसको तुरंत खोल रहे हो, 1 घंटे बाद खोल रहे हो, 6 घंटे बाद खोल रहे हो, या 24 घंटे बाद खोल रहे हो, कॉमन सेंस है, सबका रिजल्ट अलग होगा। आपकी नस बंद हुई, इसको बोलते हैं ST एलिवेशन है, मेजर हार्ट अटैक। 100 आदमी को पड़ता है, 50% आदमी पहले मिनट में खत्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ओमपुरी, अभी लेटेस्ट जो कॉमेडियन था शेखर सुमन, जो सिंगर था जो कैलकाटा में गाना गाया था, राजू श्रीवास्तव, इन सबको मेजर हार्ट अटैक था। इंटीरियर वॉल MI, ST एलिवेशन MI, जो 100 आदमी को पड़ेगा, 50% आदमी पहले मिनट में खत्म होता है। जो हॉस्पिटल पहुंचता है इलाज के बावजूद भी 25-30% नहीं बच पाते। वो अलग बात है कि फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई कि बहुत लोग बच जाते हैं, बट उससे बीमारी की नेचुरल हिस्ट्री चेंज नहीं आती। इसमें इसलिए बोला था डोर टू बैलून टाइम, कि पेशेंट आपके हॉस्पिटल में घुसा डोर पे और आपने नस खोली बैलून, इसमें कितना टाइम लगा? अगर डोर टू बैलून टाइम आपका 60 मिनट से ऊपर है तो इसका मतलब है वो अच्छा सेंटर नहीं है। कि डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोला मैं आ रहा हूँ, स्टाफ को फोन किया, मान लो 50 मिनट तुमको आने में लग गए, उसके बाद आपने प्रोसीजर स्टार्ट किया, तो अच्छे सेटअप में तुरंत खोला जाता है। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट के अटेंडेंट ने कंसर्न नहीं दी कि मुझे नहीं करवाना, तब हम नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो कई हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि क्यों टाइम लगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे सेंटर में टाइम तब लगता है जब पेशेंट के अटेंडेंट ने कंसेंट नहीं दी। एक जब दूसरा अगर पैसे जमा कराओ, जब तक पैसे जमा नहीं कराओगे हम नहीं करेंगे। तो यहाँ वो चीज अगर मैंने पॉलिसी बना रखी, अगर पेशेंट के अटेंडेंट ने कंसेंट दे दिया कि उसको बीमारी समझ में आ गई, डॉक्टर साहब आप करो, हम पैसे अरेंज कर लेंगे, तो हम ट्रीटमेंट नहीं रोकते। कि भाई हमें ही पता है जेब में 1 लाख रुपए लेके कोई नहीं चल रहा, मेरी जेब में भी 1 लाख रुपए नहीं चल रहा, तो उसको मेरी बात समझ में आ गई, उसने कंसेंट दे दिया। इतना तो भरोसा करना पड़ता है ना, आपने अंडरटेकिंग ले लिया कि भाई तू कंसेंट दे रहा है प्रोसीजर की, तो हम कर लेते हैं, पैसे के दाम में रोकते हैं।